हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप सभी स्वागत करते हैं आप सभी कई वस्त जी को इसमें। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार पुलिस परीक्षा 2024 के लिए स्पेशल जीव विज्ञान का एक मास्टर वीडियो लेके आए हुए हैं। इसमें लमसम 150 क्वेश्चन जो है कि हम सभी कंप्लीट करने वाले हैं जीव विज्ञान का, यानी कि जो विभिन्न एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है वही प्रश्न आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं। ये प्रश्न जो है घटना चक्र बुक का है, ध्यान रखिएगा आप सभी। आपको बुक भी बताए थे क्योंकि घटना चक्र बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहां से हूबहू क्वेश्चन उठा के पूछा जाता है। तो आज का ये वीडियो देख लीजिएगा आप सभी। अगर आपसे सीरियस स्टूडेंट हैं, अगर लगता है कि वर्दी हमें चाहिए तो कंप्लीट इसे कर लीजिएगा, और नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी पढ़िएगा तो रिजल्ट आपका हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जिसको लगता है कि हाँ हमको तैयारी करना है, वर्दी चाहिए, वर्दी का सपना है, तो ये सीरीज को कंप्लीट कर लीजिए आप सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लासेस को। फ्रेंड क्लास को लाइक करके आप सभी शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा, मास्टर वीडियो है आपके लिए। आइए फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा और सारा क्वेश्चन इसी वीडियो में याद करते चलिएगा आप सभी, क्योंकि आपके पास समय कम है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर हैं डैश। तो ये किस लिए निर्भर हैं? यांत्रिकी अभिलंब के लिए निर्भर है या अवलंब के लिए निर्भर है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये आपका यूपीएससी आईएएस में प्रश्न पूछा गया है। देखिए जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है वही प्रश्न आपको हम कंप्लीट करवा रहे हैं, और क्योंकि ज़्यादातर चांस रहता है जो प्रश्न पूछा गया है वो प्रश्न आपके पेपर में आने का संभावना है। जो वीडियो हम प्रोवाइड कर रहे हैं इसे आप सभी याद जरूर कर लीजिएगा। जंतु विज्ञान यानी कि जियोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है, ये किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये जीवित एवं मृत जानवरों का अध्ययन किया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। जबकि हम सभी बॉटनी में किसका अध्ययन करते हैं? पादप जगत का। अगला है पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो देखिए पोलियो वनस्पति के अंतर्गत इनमें से किसी का भी अध्ययन नहीं किया जाता है, ना जंतु विज्ञान का, ना शैवाल का, ना फफूंदी का। तब किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है, इसमें याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं। तो इसे हम सभी मरुदभिद कहते हैं। क्या कहते हैं? मरुदभिद कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति के अध्ययन को इस ज्ञान के मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसे हम सभी बायोनिक्स कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं? मशीन जगत में इसे बायोनिक्स के नाम से जानते हैं हम सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। विटिकल्चर जाना जाता है, तो ये आपका अंगूर के उत्पादन से संबंधित है विटिकल्चर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिकी, जिसे हम सभी जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है, जिसे हम सभी जानते हैं किस नाम से? तो इसे हम सभी यूजेनिक्स के नाम से जानते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक आप सभी प्रश्न को देखते रहिएगा, बाकी बात ज़्यादा कुछ नहीं करना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन है कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम सभी क्या कहते हैं? तो इसे एंटेमोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। हर्पेटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो देखिए हर्पेटोलॉजी में हम सभी सरीसृपों और उभयचर ये दोनों का अध्ययन करते हैं। अगला है जंतु विज्ञान की उस शाखा को क्या कहते हैं जिसमें प्राणी मात्र के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है? तो इसे हम सभी जीव पारिस्थितिकी कहते हैं, जिसमें कि प्राणी मात्र व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का नाम दिया था, तो ये लेमार्क के द्वारा दिया गया है जीव विज्ञान नाम। जीवों की उत्पत्ति का आधुनिक विचारधारा प्रस्तुत किसने किया था? ऑपेरिन ने किया था। किसने किया था? ऑपेरिन ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। वृद्धा अवस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं? तो इसे हम सभी जेरेंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। कीट संवर्धन क्या है? तो यह आपका कीटों की वृद्धि करने का एक वैज्ञानिक नाम है कीट संवर्धन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। जीवों के निम्नलिखित प्रकार पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी उपयुक्त में से कौन सा या कौन से परागणकारी हैं? तो देखिए इसमें परागणकारी की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 1, 2, 3 यानी कि चमगादड़, मधुमक्खी और पक्षी ये सभी जो है कि परागणकारी हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा और समुद्री सिंह उपयुक्त में से कौन सा स्तनधारी है? तो देखिए अगर स्तनधारी की बात किया जाए तो आपका 1 और 3 हो जाएगा, यानी कि आपका समुद्री गाय और समुद्री सिंह जो है ये आपका स्तनधारी है, जबकि समुद्री घोड़ा स्तनधारी नहीं है।
अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, चमगादड़ हो गया, भालू हो गया और कृंतक हो गया, जिसे हम सभी रोडेंट कहते हैं, उपयुक्त में से किस प्रकार के जंतु में शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रक्षेपण किया जा सकता है? तो याद रखिएगा आप सभी, ये जो किया जा सकता है ये सभी में किया जा सकता है। तो किसमें जो कि फ्रेंड शीत निष्क्रियता की परिघटना का प्रक्षेपण किया जा सकता है? ये तीनों में, चमगादड़, भालू और कृंतक में किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, जो कि एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि फीता कृमि उभयलिंगी हैं, गोल कृमि के अलग अलग लिंग यानी कि सेक्स होते हैं, फाइलेरिया सूत्र कृमि होता है, या गिनी कृमि एनेलिड हैं, इनमें से कौन सा एक सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1 और 2, यानी कि फीता कृमि जो होता है ये उभयलिंगी होता है, बिल्कुल सत्य है, और गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं यानी कि सेक्स होते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, भारत में पाए जाने वाला स्तनधारी ड्यूगोंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से ड्यूगोंग के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए सत्य जो है इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, 1 और 3, यानी कि ये एक शाकाहारी समुद्री जानवर है, बिल्कुल सही है, और इसे वन्यजीव अभ्यारण्य संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत सूची 1 के अधीन विधिक संरक्षण दिया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये दोनों सत्य है। बाकी बात 2 नंबर गलत है कि ये भारत में पूरे समुद्री तट के साथ पाया जाता है, ये बिल्कुल गलत है, सभी जगह नहीं पाया जाता है ड्यूगोंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो सभी को पता होगा गंगा डॉल्फिन, और इसका संरक्षण केंद्र आपको देखने के लिए जो मिलता है वो आपका विक्रमशिला में देखने के लिए मिलता है। ये झारखंड पीसीएस में पूछा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य तीनों जीवों के वर्ग में नहीं है, यानी कि अन्य तीनों वर्ग के जीवों का नहीं है? तो केकड़ा नहीं है, जबकि बरूथी है, बिच्छू है और मकड़ी है। अगला है, पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का भालू है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन गुल, जिसे हम सभी फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं, निम्नलिखित में से क्या है? तो ये एक चमगादड़ है, याद रखिएगा, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले कीटभक्षी मछली हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गेम्बूसिया, याद रखिएगा आप सभी। क्वेश्चन पूछा गया है, यह आपका RAS-RTS प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है कि तालाबों और कुओं को निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रण करने में मदद मिलती है? तो ये गेम्बूसिया फिश को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलता है, क्योंकि ये मच्छर को मार के खा जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अधिकांश कीट श्वसन करते हैं, तो ये आपका वातक यंत्र से श्वसन करते हैं अधिकांश कीट। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि कथन आपको दिया हुआ है और कथन के बारे में बताना है। कथन ए है कि अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है, बिल्कुल। उसके बाद आर दिया हुआ है कि सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करता है, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और ए आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है कि अमीबा विभाजन द्वारा जनन होता है, बिल्कुल सही है, और सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करता है, दोनों कथन बिल्कुल इसका सही है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर की, भारत में साल की प्रकार के दंत रहित स्तनपायी नहीं पाए जाते हैं। दूसरा है केवल उलक प्रकार के कपी ही भारत में पाए जाते हैं, तो इसका सही हो जाएगा 1 और 2, यानी कि दोनों सत्य हैं कि भारत में साल की प्रकार के दंत रहित स्तनपायी नहीं पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है, और केवल उलक प्रकार के कपी ही भारत में पाए जाते हैं, ये बिल्कुल सही है। अगला है ऑक्टोपस डैश है, तो ये एक मृदु कवची है, और वही ऑक्टोपस है तो ये एक मोलास्का है, ध्यान रखिएगा दोनों क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सभी एकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं, ये गलत है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जबकि सही क्या है? गोल क्रीम में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, ये सही है। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है, ये भी सही है। उपास्थि सम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है, ये भी सत्य है, तो सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम है? तो देखिए संगम की बात किया जाए तो संगम जो है वालरस एक संगम है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए सत्य जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सत्य है, ऑप्शन नंबर सी लिया गया है, यूपीएससी सीडीएस एग्जाम में पूछा गया है। विषाणु सम एकल
तंतु और आरएनए अणु के बने होते हैं, इसको आरएनए कर लीजिएगा। अगला है टिक, यानी कि ट्रिक और माइट वास्तव में होते हैं, तो ये आपका एक मकड़ी वंशी होता है। अगला है रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, तो ये कोशित जो एक चरण होता है इसी में पैदा करता है, कोशित चरण में। अगला है यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुष्पांग और जयांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को क्या कहते हैं, तो इसे हमसे भिन्नकाल पक्वता कहते हैं। क्या कहते हैं जी, भिन्नकाल पक्वता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर की, एक जीव के संपूर्ण संजीन यानी कि सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण सन 1996 में पूरा हुआ था, वह जीव कौन सा है, तो वो जीव जो है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 38 है कि जीव वैज्ञानिकों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या जो है ये आपको कीटों की संख्या देखने के लिए मिलता है, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो है वो कीट हैं। अगला है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प, तो इसे हम सभी नागराज यानी कि किंग कोबरा के नाम से जानते हैं। ये एकमात्र सांप है जो कि क्या करता है, घोंसला बनाता है। अगला है सर्पों की विष ग्रंथि किसकी समांग है, तो ये आपका समांग जो होगा कैसे रोकी प्राणियों की लार ग्रंथि के समान है, ग्रंथियां के समान होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में 41 है, यहाँ पर मिलान करना है। सूची 1 लक्षण और सूची 2 प्राणी दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, बी, यानी कि 1 का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा और डी का 5 हो जाएगा। तो पंखहीन कीट जो है ये आपका रजत मीनाव है। और उसके बाद जो है कि उड़ान रहित पक्षी जो है ये आपका कीवी उड़ान रहित पक्षी है, यानी कि पक्षी जो है वो कीवी वो उड़ नहीं पाता है, तो ये उड़ान रहित पक्षी है। अपाद सरीसृप जो है ये आपका सर्प एक अपाद सरीसृप है, जबकि आपका फुफ्फुसहीन प्राणी जो है मत्स्य एक फुफ्फुसहीन प्राणी है। तो ऑप्शन में भी इसका राइट आंसर होगा। तो सही जो नहीं है वो तृणभक्षी गौण उपभोक्ता होता है, ये सही सुमेलित नहीं है, गलत है, ध्यान रखिएगा। जबकि स्वजीवी उत्पादक होता है, बिल्कुल सही है। परजीवी उपभोक्ता होता है, सही है। मृतोपजीवी जो होता है ये भी बंधक होता है, ये भी सही है, सही नहीं, ऑप्शन नंबर डी। अगला है एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसे हम सभी ग्रीन प्लेनेट के नाम से जानते हैं। अगला है मानव दृश्य लघुत्तम कपि जो है ये क्या है, गिबन है। गिबन मानव दृश्य का एक लघुत्तम कपि है। अगला है कि निम्नलिखित या निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेलों में विशालतम है, तो स्पर्म वेल जो है फ्रेंड ये सबसे विशालतम माना जाता है दांतों वाली वेलों में से। अगला है भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है, तो वेल जिसे हम सभी शार्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन है शहतूत साली बनाई जाती है, तो ये किससे बनाई जाती है, चीरू के बालों से बनाई जाती है। निम्न में से कौन सा एक मीन है, मीन यानी कि मछली है, तो फ्लाइंग फिश जो है फ्रेंड ये मछली है, बाकी बात ये सभी मछली नहीं है। अगला है निम्न में से कौन मछली नहीं है, तो देखिए मछली आपका स्टार फिश मछली नहीं है, जबकि साफ फिश, पाइप फिश और गिटार फिश ये सभी मछली हैं। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, तो वेल मछली जिसे हम सभी नीला ब्लू वेल कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक मछली है, तो देखिए समुद्री घोड़ा एक मछली है, समुद्री घोड़ा क्या है, एक मछली है। अगला है मछलियों में सामान्यतः शोषण होता है, तो कहाँ से होता है, गलफड़ों के द्वारा। निम्न में से कौन सा एक वास्तविक मीन है, यानी कि एक वास्तविक मछली है, तो कटफिश एक वास्तविक मछली है। अगला है निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है, तो वास्तविक रूप से मछली समुद्री घोड़ा है। अगला है निम्न में से कौन सा स्तनपायी है, तो वेल मछली आपका स्तनपायी है। वेल निम्न वर्ग में से किस वर्ग का प्राणी है, तो ये स्तनपायी वर्ग का है। गोल कृमि जिसे हम सभी निमटोड कहते हैं, इससे होने वाला रोग कौन सा है, तो इससे रोग जो होता है फाइलेरिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है पर्याय जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वो जो होता है वो रीछ होता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा अकेशरोकी जो है वो स्क्विड है, ऑप्शन में भी राइट आंसर होगा। अगला है निम्न में से
किसमें पित्याशय नहीं होता है? तो देखिए पित्याशय जो नहीं होता है चूहा में नहीं होता है, जबकि मछली, जिराफ और ऊँट में होता है। निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है? तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होता है, जबकि बंदर, चीता, उसके बाद तितली में होता है। अगला क्वेश्चन है कि पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा को हिला सकते हैं वो कौन सा पक्षी है? तोता। ये अपना ऊपरी जबड़ा को हिला सकते हैं। निम्न में से कौन सा एक कीट नहीं है? तो देखिए कीट नहीं है मकड़ी। मकड़ी कीट नहीं है, जबकि खटमल हो गया, घरेलू मक्खी हो गया और मच्छर, ये सभी कीट के अंतर्गत आता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट नहीं है? तो मकड़ी है, कीट नहीं है। यहाँ पर भी देखिएगा कीट नहीं है तो मकड़ी हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अगला है निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मिथुनोपरांत नर को मार देती हैं? तो ये घटना किस में पाई जाती है? मकड़ी में पाई जाती है ये घटना। अगला है निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? तो देखिए सील जो है ये आपका स्तनपायी जाति का है। निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? तो मेढक में 3 प्रकोष्ठ होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है निम्नलिखित में से किस जीव में रक्त नहीं होता किंतु वो शोषण कर सकता है? तो ये आपका हाइड्रा, ऑप्शन में ए राइट आंसर। जुगनू होता है एक, तो जुगनू एक क्या होता है? कीट होता है। अगला है दीमक को यह भी कहा जाता है। तो जो दीमक आप सभी देखते हैं इसे हम सभी श्वेत चींटी के नाम से जानते हैं। इसे हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं किसमें? तो क्षारीय मृदा में हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं, यानी कि अच्छा वृद्धि जो होता है वो आपका क्षारीय मृदा में होता है। उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है? चमगादड़ एक उड़ने वाला स्तनपायी है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉब स्टार संबंध होता है? तो देखिए लॉब स्टार संबंध जो होता है तो ये जो होता है क्रेस्टेशियन से होता है, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सामर्थ्य है वो कौन सा है जी? तो माइकोप्लाज्मा, यह सबसे छोटा जीव होता है जो कि स्वयं विकास और प्रजनन कर सकते हैं। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तो हम द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं, और जैसे कि बकरी का अगर मांस खाइएगा तो इसका 10% मात्रा में आपको ऊर्जा प्राप्त होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो स्तनपायी में किए जाते हैं डॉल्फिन वर्गीकृत। अगला है जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है, क्यों मर जाती हैं? वे सांस नहीं ले पाती है इसी कारण से। अगला क्वेश्चन है कि एम्फीबिया बताता है, तो ये आपका जल तथा स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को बताता है एम्फीबिया। अगला है निम्न में से जीवित प्राणियों का कौन सा समूह एक स्पीसीज से संबंधित है? तो चीनी, अमेरिकी, भारतीय और काले अफ्रीका जो है ये एक ही जीवित प्राणियों की स्पीसीज से संबंधित हैं। आपका ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। जो हम सभी देखते हैं वो एक ही प्राणी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है ऑर्कियोपेप्ट्रिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की एक योजक कड़ी है? तो ये आपका सरीसृप और पक्षी वर्ग की एक योजक कड़ी है। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों के द्वारा हाल ही में प्रतिजैविकी को दवा से निकाला गया है जो जहरीली है, ये किससे निकाला गया है? मेढक से निकाला गया है। अगला क्वेश्चन है मकड़ी कीट से भिन्न होता है क्योंकि मकड़ी में पाए जाते हैं 8 टांगे पाए जाते हैं मकड़ी में, इसीलिए मकड़ी कीट से भिन्न है। अगला है गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को हमेशा एक जैसा बनाए रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य के अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? तो जानने की इच्छा का प्रकट करना, ये जो है कि सभी मनुष्य को अन्य वानर गुणों से पृथक करता है। निम्न में से कौन सा जीव अपने त्वचा से सांस लेता है? तो देखिए मेढक जो है ये त्वचा से सांस लेता है। अगला है कि किस प्राणी के प्लाज्मा में ब्लड सस्पेंडेड होता है अथवा बनता है? तो ये मेढक में बनता है, ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में आता है? तो ठंडे रक्त वाले जानवरों की श्रेणी में जो आता है मेढक और सर्प आता है, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मेढक एक कोल्ड ब्लड एनिमल है, बिल्कुल सही है, मेढक एक कोल्ड ब्लड एनिमल है। अगला है निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो देखिए चमगादड़ पक्षी वर्ग में नहीं आता है जो कि उड़ता है, यह स्तनधारी है, जबकि कौवा, चील, तोता ये सभी पक्षी हैं। पक्षी उड़ने के समय इधर उधर करने के कारण गिरने लगता है जिसे रोका जा सकता है, तो ये पंख को फैलाकर रोका जा सकता है।
अगला है किसी प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, तो ये केचुआ में हो जाता है, याद रखिएगा आप सभी, हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है केचुआ में। अगला क्वेश्चन है शार्क की मछली में कितनी हड्डियां होता है, तो 0 हड्डी, शार्क मछली में हड्डी नहीं पाई जाती। अगला है कुत्ता एक शाकाहारी जानवर है, गलत है, कुत्ता शाकाहारी नहीं मांसाहारी है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी दुग्ध उत्पादन करता है, तो देखिए कपोत जो है ये आपका दुग्ध उत्पादन करता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, कपोत। अगला है सर्वाधिक तेज दौड़ने वाली पक्षी, ऑस्ट्रिच जो है ये सबसे तेज दौड़ने वाली पक्षी है, याद रखिएगा, और इसका अंडा सबसे बड़ा होता है जिसे हम शुतुरमुर्ग के नाम से जानते हैं। इस क्वेश्चन को आपसे छोड़ दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन ए दिया हुआ है कि कुछ अकेशे रुकी प्राणी का रक्त नीला होता है, कारण आर दिया हुआ है कि इनमें एक कॉपर युक्त तत्व हेमोसियासिन पाया जाता है। इनमें से कौन सा सही उत्तर है चुनना है। राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्याय भी कर रहा है, यानी कि इसमें दोनों कथन बिल्कुल सही है और व्याख्याय भी सही कर रहा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्न में से कौन सी प्राणी का रक्त मनुष्य से समानता रखता है, तो चिंपैंजी, याद रखिएगा, मनुष्य से संबंध रखता है। अगला है स्तनधारियों का उद्भव किस काल में हुआ था, तो याद रखिएगा आप सभी ट्राइएसिक काल में हुआ था स्तनधारियों का उद्भव। अगला है कि किसमें नाभिक नहीं पाया जाता है, तो नाभिक नहीं पाया जाता है बैक्टीरिया में, जबकि प्रोटोजोआ, पोरीफेरा और मोलास्का में पाए जाते हैं। अगला है स्तनधारियों का या स्तनधारियों के कान में अस्थिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो देखिए अस्थिकाओं की संख्या जो होती है ये 3 होती है, बी राइट आंसर होगा। अगला है डायनासोर का स्वर्ण युग था, तो डायनासोर का स्वर्ण युग जो माना जाता है मेसोजोइक काल का माना जाता है। अगला क्वेश्चन 104 नंबर, अनियत तापी प्राणी किसे कहा जाता है, तो देखिए अनियत तापी प्राणी जो कहा जाता है जिनका वातावरण के अनुरूप ताप बदलते रहता है उसे हम सभी अनियत तापी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ग पूर्णतः परजीवी है, तो देखिए पूर्णतः परजीवी जो है स्पेरोजोआ, स्पेरोजोआ जो है ये पूर्णतः परजीवी है। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर, यक्षमाभिका नहीं पाया जाता, तो यक्षमाभिका जो नहीं पाया जाता है आर्थ्रोपोडा में नहीं पाया जाता है, जबकि आपका मोलस्का में पाया जाता है। अगला है एक वर्णांध औरत का विवाह एक समान पुरुष से होता है तो उसके बच्चे होंगे, तो इसके बच्चे जो होंगे वाहक होगा पुत्री, जबकि वर्णांध पुत्र होगा, याद रखिएगा, यानी कि उससे प्रभावित पुत्री होगा पर वर्णांध जो होगा वो पुत्र हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है खुला रक्त परिसंचरण जो पाया जाता है यह आपका कॉकरोच में पाया जाता है, खुला रक्त परिसंचरण। पुरुष लिंग का निर्धारण मनुष्य का कौन सा क्रोमोसोम करता है, तो ये आपका वाई क्रोमोसोम करता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कीट सर्वव्यापी है, तो मक्खी सर्वव्यापी होता है। हाइड्रा में शारीरिक संगठन पाया जाता है, तो ये आपका उत्तक श्रेणी में पाया जाता है। गंधी बग एक कीट है, तो ये धान में पाया जाता है गंधी बग। अगला है जहरीली छिपकली इनमें से कौन सा है, तो हेलोडर्मा जो। अगला क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 115 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही वर्गीकी पदानुक्रम है, तो वर्गीकी पदानुक्रम जो हो जाएगा जगत हो जाएगा, संघ हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, उसके बाद गण, कुल, वंश, जाति होगा, याद रखिएगा। पहले जगत, उसके बाद संघ, तब वर्ग, तब गण, तब कुल, तब वंश, तब जाति बनेगा। अगला है वालेस रेखा निम्नलिखित में से किनके बीच वनस्पति जगत और प्राणी जगत को सुस्पष्ट या पृथक करती हैं, तो यह आपका दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है यदि अलवण जल की स्वस्थ मछली को लवण जल में रख दिया जाए तो वो मछली क्या होगी, जो मछली अलवण जल की है और उसको हम लवण जल में रख देंगे तो ये निर्जलित होकर मर जाती हैं। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, स्थलीय जीवों की अपेक्षा जलीय जंतुओं या जीवों में श्वसन दर काफ़ी तेज होती है, इसका श्रेय किसे दिया जा सकता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में डी होगा। वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में जल में घोलित ऑक्सीजन की मात्रा का होना, यही इसका मुख्य कारण है, याद रखिएगा आप सभी। क्या बताएं आपको, क्वेश्चन देखिए समझिएगा कि स्थलीय जीवों की अपेक्षा जलीय जंतुओं यानी कि जीवों में श्वसन की दर काफ़ी तेज होती है और इसका श्रेय जो दिया जा सकता है कि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में जल में घोलित ऑक्सीजन की निम्न मात्रा
का होना, यही इसका मुख्य कारण है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? तो ये आपका उभयचर होगा। पर्यावरण के प्रति जो है कि सबसे ज़्यादा परिवर्तन संवेदनशील होता है उभयचर। अगला है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है? तो देखिए सत्य जो नहीं है स्तनधारियों के लिए, इनके हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं, स्तनधारी में गलत है, इसमें 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। जबकि सत्य क्या है कि इनके शरीर पर बाल होते हैं, सही है, इसमें कुछ अंडे देते हैं, बिल्कुल। स्तनपायी जो है एकिडना का नाम सुने होंगे, वो अंडे देता है। कुछ जलीय भी होते हैं, बिल्कुल जलीय होता है, जैसे कि आपसे ब्लू मछली देखे हैं, वो क्या है आपका जलीय है, पर वो क्या है आपका स्तनधारी है।